पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बिजली आउटसोर्स कर्मचारी प्रदेश में हड़ताल पर चले गए हैं। इससे बालाघाट सहित जिले की बिजली सप्लाई और मेंटेनेंस पर असर पड़ सकता है। संगठन ने मांग की है कि उन्हें कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। वर्तमान में प्रदेश में 45,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी है। इनकी मुख्य मांग खुद को कोरोना योद्धा घोषित कराना है। मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के सहसंयोजक राहुल मालवीय ने बताया है कि बिजली कंपनी के मैदानी अमले को कोरोना योद्धा घोषित किया जाना चाहिए। संगठन ने सरकार के आदेश को विसंगति वाला बताया है। सिर्फ कोविड-19 केयर सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोना योद्धा माना गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 8 मई को बिजली कंपनी से जुड़े फ्रंटलाइन कर्मचारियों को कोरोना योद्धा योजना में शामिल करने आदेश जारी किया था, लेकिन किसी ने भी अभी तक सूद नहीं ली है। इसीलिए वे हड़ताल कर रहे हैं। ये कार्य का बहिष्कार अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर है, जिसमें से एक मांग सरकार के द्वारा मान ली गई है कोरोना योद्धा में सम्मिलित करके, किंतु उस आदेश में भी सहायता राशि के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है। साथ ही बिजली कंपनी के द्वारा अपने नियमित और संविदा कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव होने पर अग्रिम राशि की सहायता की जा रही है, वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों को उक्त आदेश से वंचित रखा गया है, जिसके संबंध में समस्त आउटसोर्स कर्मचारी आज मध्य प्रदेश में बिजली संबंधित कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। और जब तक शासन के द्वारा उक्त मांगों पर विचार नहीं किया जाता, आगे भी और उग्र आंदोलन और हड़ताल के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। बिस्टान विद्युत वितरण केंद्र में आज विरोध प्रदर्शन हेतु हमने कार्य का बहिष्कार किया है और ये आगे भी रखेंगे। कभी हमारी मांगे नहीं मांगने जाती है तो सरकार से हमारी लड़ाई है, हमारी जनता और उपभोक्ताओं से नहीं है। इसलिए हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं होती है तो हम इस आंदोलन को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। वन परिक्षेत्र बैहर सामान्य के अंतर्गत भीमजोरी बीट में वन भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बना रहे अशोक परते की झोपड़ी को वन विभाग के अमले ने तोड़ने का प्रयास किया, जिसे लेकर अशोक परते और उसकी पत्नी ने फॉरेस्ट कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। जानकारी के मुताबिक कक्ष क्रमांक 1631 में हरे भरे वृक्षों को काटकर दर्जनों लोगों ने वन भूमि पर अतिक्रमण किया है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग द्वारा इन अतिक्रमणकारियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के चलते दूसरे लोग भी अब वन भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं। इन्हीं में से एक अशोक परते के द्वारा भी बीते दिनों एक झोपड़ी बनाकर उसकी छपाई का कार्य किया जा रहा था, जिसे वन अमले ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमणकारियों को कोविड का हवाला देते हुए अपने झोपड़े को तत्काल तोड़ने कहा, परंतु अशोक और उसकी पत्नी ने वन विभाग के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें पुराने अतिक्रमण को पहले तोड़ने की नसीहत दी, जिस पर वन अमले और अतिक्रमणकारियों के बीच कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि वन अमले के संरक्षण में ही यहां पर दर्जनों सागौन के पेड़ों को काटकर लोगों ने अतिक्रमण किया है। वही एक गरीब परिवार के द्वारा जब झोपड़ी बनाई गई तो फॉरेस्ट विभाग को नागवार गुजरने लगा। इसी को लेकर यहां विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। सब लोग का तोड़ोगे आप, बता दे रही हूँ मैं, तोड़ देती नहीं, भागो यहाँ से, निकलो सब निकलो, अब निकलो, भागो यहाँ से, भागो।
हटाओ ए सुषमा आना टोरी 10 मई को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 102 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1035 हो गई है। वहीं 45 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 10 मई तक जिले में 7,894 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 6,812 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 47 मरीजों की मृत्यु हुई है। यह आंकड़ा लोकल खबरों से जरा भी मेल नहीं खाता है। जिले भर में कोविड से अब तक सैकड़ों लोगों की जानें चली गई है, जिसे लेकर सरकारी आंकड़ों पर निरंतर सवाल भी खड़े होते रहे हैं। फिलहाल जिले में 784 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 72 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। वहीं 164 मरीज ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर इलाज करा रहे हैं, जबकि 15 मरीजों का आईसीयू में उपचार चल रहा है। सामने हो गया का पूछो, सामने रूम में पूछा होगा, सामने रूम में इधर वाले कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इंदौर में इस तरह के मामले सामने आए हैं। ब्लैक फंगस इतना घातक है कि संक्रमण से रिकवर होने के बाद फंगस की चपेट में आने से एक बैंक कर्मी के आंख की रोशनी चली गई है और दूसरी आंख पर भी खतरा मंडराने लगा है। पिछले साल भी इस तरह के इक्का दुक्का मामले सामने आए थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़ गई है। इंदौर में अब रोज 4-5 केस आ रहे हैं। अभी इस पर ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है। बाजार में मौजूद इससे संबंधित दवाएं भी मुश्किल से मिल रही है। बताया जा रहा है कि टेस्ट के बाद ब्रेन और आँख नाक सभी में इन्फेक्शन का पता चला है। मरीज के परिजनों ने जब टेस्ट कराया तो ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल था, आंखों में कुछ इन्फेक्शन था। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि नाक के इन्फेक्शन के लिए सीटी स्कैन कराना भी होगा। सीटी स्कैन में ब्लैक फंगस का पता चला है।